ओके, तो फाइनली कौन सा क्वेश्चन आए, देखो अच्छे से ध्यान दो। व्हाट इज मीन बाय हेट्रो एटम या हीट्रो एटम, गिव द एग्जांपल्स। सो इन अ हाइड्रोकार्बन चेन द एलिमेंट रिप्लेसिंग बाय द हाइड्रोजन इज रिफर एज हीट्रो एटम। सही में ऐसा वर्ड है या सही है। ओके, रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन है, ऐसा लिखा ही है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब कि ओनली कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यस और नो। उसमें से किसी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे, क्या कर ले, रिप्लेस, मतलब उसको निकाल के और कोई चीज ऐड करे जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा की हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, या हेट्रो एटम्स या हीट्रो एटम। In a hydrocarbon chain, hydrogen atom or atoms can be replaced by heteroatoms such as valency of the carbon remain। आप रिप्लेस कर लेते हो हाइड्रोजन को और दूसरे चीज को ऐड करते हो इस तरह से, जैसे वैलेंसी क्या रहनी चाहिए, सेटिस्फाई, है ना। चलो किसके जगह ली, ओके चलो सही है ना। हैलोजेंस लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन, हीट्रोएटम्स में कौन आएगा, तो बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन, वैसे हैलोजन में फूलों की बहार आई, बराबर पता है आपको, फूलों की बहार आई तो आंटी, तो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, आया समझ में। यहां पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये चाल्कोजन से, ये जैसे हैलोजन है वैसे चाल्कोजन है। ओके चलो, तो चाल्कोजेंस में कौन आता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन नहीं आता है। कौन आता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ओ से बोल, तेरा फोन नंबर दे ताकि लीवर चले, कब सिखाया था ये, 10th में भी आगे सिखाया था, ऑक्सीजन वाले में सिखाया था वो -2 SK -2, तब भी स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था और आपको 9th का चैप्टर ओपन करके सिखाया था। तो ओ से तेरा फोन नंबर दे ताकि, ए पीरियोडिक टेबल का 16 ग्रुप है, ये 17 ग्रुप है, इसमें आंटी को ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये सब चाल्कोजन है और ये सब हेलोजन है और नाइट्रोजन अलग है। ओके, नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आता है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमारी, मैकडोनल्ड से आई। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमारी मैकडोनल्ड से आई। मैकडोनल्ड्स का खाओगे तो बीमारी होगी ना भाई, जैसे दिख नहीं रहा है, नहीं तो नहीं खाता, वही का खाता है, मतलब मेजोरिटी है ना। आई लविंग बर्गर, चलो मैंने अभी रिसेंट लिखा है। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमारी कहां से आई, तो ये 15 ग्रुप का एलिमेंट्स है ना। ऐसा ही मजा आता है, बस यही चीजें आती है 11 12 में, अभी से सिखा दिया, गुड है ना। आधा 11 तो यहाँ पे खत्म हो गया। नहीं, वो बेटा मांगे का स्कूटर मुझे नहीं करना है, चलो करना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। कुछ लोग बोल रहे राजी, कहा राजी, रोए हैं। ओके, आरे, वैसे राजी का आरे सेट हो रहा है, बट मैं रोए का ही करूंगा, है ना, क्योंकि हम सबके बाप रोए अपने से। चलो कोई बात नहीं, तो ये सब ट्रिक है। बाकी यहाँ पे कौन से एटम्स अटैच होने वाले, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था कि COH हो या C के बाद OH हो, ये दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज खास करके। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, OH। तो ये दोनों कंपाउंड्स की चेन चाहे चेन अलग अलग हो, इसमें एक ही कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है, 4, बट फिर भी दोनों की प्रॉपर्टी किसकी वजह से प्रेजेंट रहेगी, OH की वजह से सेम प्रॉपर्टी रहेगी। आया समझ में, एंड दैट्स व्हाई दिस OH ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम कंसिडर एज अ फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको, an atom or a group of atom which imparts specific properties to the compound called functional group, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। बोलो कोई डाउट, केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर, मैंने बताया ना,
देखो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप कैसा है, सेम है। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस भी क्या होते हैं, सेम। आया समझ में? केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो सेम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो डिफरेंट। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। ओके, मानो कि अगर मुझे सिर्फ OH लिखना है तो मैं OH के आगे ऐसे डैश करूंगा। ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि OH का एक वैलेंसी बाकी है जो कार्बन या किसी और से सेटिस्फाई होगा, चेन से। बात क्लियर है या ना? वैसे दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, तो इसमें ऐसा कर दूंगा। ये बता रहा है कि ये COOH फंक्शनल ग्रुप की एक ही वैलेंसी बाकी है जो कार्बन चेन में अटैच होने के बाद सेटिस्फाई होने वाली। बात क्लियर? द फंक्शनल ग्रुप इज ग्रुप ऑफ एटम और एटम्स, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, पूरा सेंटेंस ही गलत है। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द ओके, अब मैं बता देता हूं। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन और अ मोर हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन निकाल के अटैच हो सकता है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकाल के क्या होने वाला है, अटैच। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर CH4 होता है तो ये क्या बोला जाता है, मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बन जाएगा, CH3। अब तब जाके उसके साथ OH अटैच होता है। आया समझ में? हाँ या ना? कंफर्म हुआ? ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि CH3 क्या नाम है इसका, बोलो। इथेन, 2 कार्बन, क्या होगा, इथेन। तो यहां से एक H निकाल दे तो 2, उसके साथ OH अटैच होगा। यहां से एक H निकाल दे तो 2, उसके साथ OH अटैच होगा। तो 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए। आया समझ में? तो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप का ये जो टेबल है जो आपको अच्छे से याद रखना है, हेटेरो एटम्स में अगर फ्लोरीन और ब्रोमीन आता है तो उसको वो हेलोजन एलिमेंट्स है, इसलिए हम उसका क्लास ऑफ कंपाउंड कैसा मानते हैं, हेलो। और हेलो में भी खास क्लोरीन हो तो क्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो, और पीछे अल्केन तो लगने ही वाला है पेरेंट्स का चेन, तो हेलो अल्केन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लिखना हो तो क्लोरीन का एक वैलेंसी बाकी होता है जो कार्बन के साथ अटैच होने के बाद कंप्लीट होगा। लाइकवाइज ब्रोमीन का। आया समझ में? जैसे मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बताया था, CH3, तो उसके साथ Cl अटैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको बताया हेलो अल्केन। क्या बताया है, हेलो अल्केन। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरो, बट अल्केन पे मीथेन था ना, एक कार्बन यानी मीथेन, तो क्या नाम बना, क्लोरो मीथेन। तो आप इसका नाम बताओगे CH3 CH2 Cl। कितने कार्बन है, 2। जो पीछे रहेगा इथेन, और क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरो। अगर मैं यहां पे ब्रोमीन लेता तो ब्रोमो इथेन। बात क्लियर? चलो, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला कौन आएगा, जो अभी बात किया था, OH। याद आ रहा है ना? तो CH3OH है तो अल्कोहल में ऑल लगता है, क्या लगता है, ऑल। तो मीथेन में ऑल लगेगा पीछे, मिथेनॉल। क्या होगा, मीथेन का जो स्पेलिंग था ना, METHANE, लास्ट में ANE था, यस और नो, उसका E निकलेगा और ऑल लगेगा, तो मीथेनॉल, METHANOL। बात क्लियर? चलो, लाइकवाइज अगर इसका नाम बोलना हो तो 1 2 3 4, चलो ये 4 ही कार्बन है तो क्या नाम होगा, ब्यूटेन। क्या नाम होगा, ब्यूटेन। बट इसके साथ अगर OH आ जाए तो ब्यूटेनॉल। क्या होगा, ब्यूटेनॉल। बोलो कोई डाउट? ओके, एल्डिहाइड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का देखो फंक्शनल ग्रुप, वैसे एल्डिहाइड को है ना CHO बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, बट उसका एक्चुअली में बेसिक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखे ना तो C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन। कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हुए, कितने हुए, 3। 2 नीचे एक बाजू में 3, तो एक बॉन्ड बाकी है जो यहाँ पे बताया था। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब मैंने ऐसे देखा, ड्रॉ किया, इन लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो चलो, CH4 एक कार्बन हो तो मीथेन, एक कार्बन हो तो मीथेन, इसमें आल लगता है, क्या लगता है, आल। तो अगर C के साथ CHO कर दूं,
है भाई? हाँ, आल लगता है, ANE का ई निकाल के आल लगाना है। तो अब क्या हो गया, वो कितने कार्बन हो गए? एक नहीं, अब कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन है तो इथेन था, इथेन का क्या हो जाएगा? इथेनॉल होगा। अगर मैं ऐसा लिखूं HCHO, मतलब कि जो बाकी था बॉन्ड वहां पे H कनेक्ट कर दूं, तो कितना कार्बन है? एक कार्बन का क्या होगा? मिथेनॉल, मिथेन प्लस आल क्या होगा? मिथेनॉल। बात क्लियर? ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में दूसरा आता है कीटोन, C डबल बॉन्ड O वाला। उसके दोनों साइड बॉन्ड बाकी है, देखा? और कीटोन में ऑन लगता है, ONE क्या लगता है? ऑन। अगर सिंपल सा है, कीटोन कीटोन तब कहलाएगा जब दोनों साइड क्या हो गए? कार्बन। अगर मैं एक साइड पे हाइड्रोजन करके एंड अप कर दूं तो ये तो एल्डिहाइड हो गया, है या ना? मतलब कि मिनिमम दोनों साइड पे एक एक कार्बन की जरूरत है। तो कीटोन में सीरीज कौन से कार्बन से स्टार्ट होगी? 3 कार्बन से, एक या दो से होगी नहीं। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन में क्या लगेगा? प्रोपेनॉन। ओके, ई निकाल के ऑन लगाना है, प्रोपेनॉन। लाइक वाइज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहां पे अगर मैं डबल बॉन्ड ओ कर देता हूं, चलो बोलिए, ब्यूटेनॉन क्या हो जाएगा? बात क्लियर? और थोड़े डिटेल्स में रूल्स आते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा कल डिस्कशन किया था, लॉन्ग चेन, फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग वगैरह, लेकिन वो 10th के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा नहीं। बाकी 4 कार्बन में भी देखो, हमने कल वो देखा था ना, स्केलेटल स्ट्रक्चर 6 कार्बन में कितने सारे बन गए थे। तो ऐसे काफी सारी वेराइटीज आती है, और जितनी ज्यादा वेराइटीज आती है वो सबके नाम आते, बराबर। बट बहुत डिटेल में हम अभी जाने वाले नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ 11 साइंस स्टडी। ओके चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो अभी मैंने बताया था आपको, COOH, बताया था कि नहीं? ये COOH का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, C डबल बॉन्ड O, सीधा H की जगह पे OH हो। एल्डिहाइड में सीधा H था, यहाँ पे क्या है? OH, एक कार्बन का बॉन्ड बाकी रहेगा। अगर मैं ऐसे C डबल OH करूं तो ये क्या हो गया? अब इथेनो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है? ऑइक एसिड, क्या लगेगा? ई निकालना है अल्केन का, और क्या लगाना है? ऑइक एसिड। तो ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन में इथेन, ETHANE, ई निकालना है, तो ETHAN तो रहेगा, और साथ में कंटिन्यूस में ऑइक एसिड, इथेन ऑइक एसिड। बात क्लियर? हाई या ना? और HCOOH, मिथेनोइक एसिड, एक ही कार्बन है मिथेन, उसमें से ई निकाल देंगे, क्या आएगा? मिथेनोइक एसिड। बोलो कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज, मेंशन इट्स कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये बहुत IMP क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सक्सेशंस विद द डिफर बाय अ डिफाइनाइट ग्रुप लाइक CH2 इज कॉल्ड होमोलिगस सीरीज। अब देखो, सबसे पहला कंपाउंड आपने अल्केन की बात करे तो CH4 पढ़ा था, हाँ कि ना? फिर आपने अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है तो C2H6, अदरवाइज CH3CH3, बराबर ना? चलो, अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? CH3CH3। चलो फिर C3H8, फिर ओके, अगर इसको लिखना हो अदर फॉर्म में तो CH3CH2, इसको लिखना हो तो CH3CH2CH2। नाउ इफ यू रियली ऑब्जर्व दिस ऑल कंपाउंड्स, पहले कार्बन एक था, हाइड्रोजन 4 था, नीचे जाने से कार्बन कितना हो गया? 2, मतलब कार्बन में कितना इंक्रीज हुआ? 1। हाइड्रोजन 4 के कितने हो गए? 6। कार्बन में कितना इंक्रीज हुआ? 2। वापस कार्बन में कितना इंक्रीज होता है? 1। हाइड्रोजन में कितना इंक्रीज होता है? 2। वापस कार्बन में, हाइड्रोजन में 2। बात क्लियर ना? वो यहां से भी दिख सकता है, CH3CH3 के बाद CH2 एक था, फिर CH2 2 हो गए। तो ऐसी एक सीरीज जिसमें आने वाले मेंबर्स में सिर्फ CH2 इंक्रीज हो रहा हो, उसको कौन सा सीरीज बोलेंगे? होमोलिगस सीरीज। क्लियर है? तो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सक्सेशंस विद डिफर अ डिफाइनाइट ग्रुप लाइक CH2 called homologous series. Okay, characteristics क्या है? Each member of this homologous series contains same elements and, जैसे कि ये अल्केन का होमोलोगस सीरीज है, उसमें देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, आया समझ में? हाँ या ना? अब इसमें से एक एक हाइड्रोजन निकाल के OH डाल दो तो भी
अल्कोहल बन जाएगा। ये पूरा सीरीज किसका बन गया? अल्कोहल का। और देखो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज हुआ? एक कार्बन चेंज हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। देखा CH3 एंड OH के बीच में CH2 ऐड हुआ। फिर इसमें एक CH2 था, इसमें कितने हो गए? 2। इसमें 2 था, अब इसमें कितने हो गए? 3। मतलब जैसे नीचे जा रहे हो क्या इंक्रीज हो रहा है? CH2, बट फंक्शनल ग्रुप रिमेन। आया समझ में? तब हम इसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। तो ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज कंटेन same element and same functional group. Each member of this series can be expressed by the general molecular formula. Each member of alkene series, जैसे alkane का एक homologous series होता है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। लाइकवाइज alkene का भी होता है। क्या फॉर्मूला पढ़े थे उसका? CnH2n। और अल्काइन का भी होता है CnH2n-2। बात क्लियर? अब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे हम। क्या निकालें? हाइड्रोजन। और उसकी जगह पे क्या ऐड करें? OH। तो अगर अल्कोहल का कॉमन मुझे फॉर्मूला बनाना है तो CnH2n+1, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, +2 था ना, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या हो गया? 1। और उसके साथ क्या ऐड कर दो? और कोई इस हाइड्रोजन को इसमें गिन ले तो वापस CnH2n+2O। अगर एक हाइड्रोजन को इधर गिनना है तो सिर्फ O ही बाकी बचेगा। बात क्लियर? दोनों फॉर्मूला वैलिड है लेकिन वो 11th में आते हैं, अभी नहीं। बट क्लियर हो गया ना? अभी 11th हो या 10 क्या फर्क पड़ता है? आपको अल्केन में से अल्कोहल समझ में आ गया, अल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह पे क्या अटैच किया? OH। तो फिर आपको केमिकल फॉर्मूला जनरल वाला आना ही वाला है। यस और नो? द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर, डेफिनेशन में ही दिया था। दो सक्सेसिव मेंबर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना डिफरेंस होगा? CH2 जितना। अब कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU और हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। तो CH2 एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 12+2। There is a difference of 14 AMU between molecular mass of any two successive member of the series. Same number of prefix and suffix is applied to each member of the series in their nomenclature. Each members of homologous series contain and same chemical। पहला वाला सेम फंक्शनल ग्रुप था ही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया है, गिव केमिकल सेम केमिकल रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेंबर ऑफ सीरीज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द एटम ऑफ कार्बन एंड। जैसे आप ग्रुप में मतलब ये सीरीज में डाउन जाते हो, पहले मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, कार्बन इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज हो रहा है? कार्बन। एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नहीं बोल सकते, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन ऐड होते जा रहे हैं। Hence, physical properties is based on molecular mass of members like boiling point, melting point, density, solubility have gradual change. Okay? उसमें gradually change होता है, एकदम से change नहीं होता है। बोलो कोई डाउट? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी चेंज तो होगा लेकिन धीरे धीरे चेंज होगा, शार्प चेंज नहीं दिखने मिलता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रखना आप लोग। बोलो कोई डाउट? कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला ऑन मॉलिक्यूलर मास फॉर दिस टू। तो सिंपल सा है, ये दोनों के फॉर्मूला के अंदर देखे तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है? कितना कार्बन इंक्रीज हुआ? यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 और 1 कितने हाइड्रोजन इंक्रीज हुए? और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक, मतलब कि कुल मिला के फॉर्मूला में किसका डिफरेंस है? CH2। आपको बोला है फॉर्मूला में कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है। और अगर CH2 का डिफरेंस होता है तो अभी देखा था वैसे 12+2 14 वाला डिफरेंस होगा। आया समझ में? आया ना? लाइकवाइज 2 and 3 ऑलरेडी मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो गाइड कर ही दिया है। देखो ये सब यही है, CH3OH, CH3CH2OH यानी C2H5 हो गया, CH3CH2CH2 मतलब 3C और 3 to 5 to 7 आ गया, C3H7OH। लाइकवाइज C3H7OH में से C4H9O7। तो हर एक में डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा? तो देखो इन लोगों ने बताया है, पीछे वाला आगे ले लिया, इसमें से इसको कट किया तो पता चला कि यहाँ पे कितने कार्बन है। ओके, या तो फिर साथ में रख के, नहीं साथ में रख के नहीं है,
हाँ, सिर्फ पहले वाले में ही गड़बड़ है, यहाँ पे CH3 आना चाहिए। नहीं, C2H5OH आगे आया ना, और CH3OH पीछे, बराबर। 2 C में से 1 C गया, 5 और 1 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गए, और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का नंबर कट, बराबर। इस तरह से सबका डिफरेंस बताए। पीछे वाले में बड़े मेंबर में से छोटा मेंबर कट, बड़े कार्बन मेंबर में से छोटा मेंबर कट, सब में डिफरेंस कितना बना? CH2। अब CH2 डिफरेंस बन रहा है तो क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन का 12 और इसका 2, 12 + 2 14 होने वाला है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया कि 2 कार्बन का क्या होगा, 2 × 12, ओके। और 5 और 1 6 हाइड्रोजन के लिए 6 × 1, ऑक्सीजन एक ही है तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1 × 16, बराबर। फिर माइनस, यहाँ पे कितने हैं? एक कार्बन का 1 × 12, हाइड्रोजन 3 and 1 4, 4 × 1 और ऑक्सीजन 1, तो 1 × इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 24 + 6 + 16 ब्रैकेट के अंदर माइनस 12 4 16, 12 + 4 प्लस, अब कोई प्लस करने जाए उससे अच्छा मैं रास्ता बता देता हूं, बराबर। इसको -12 -4 -16, 16 16 कट, 24 में से 12 गया, 12 12 and 6 18, 18 में से 4 गया, ऐसा सब में किया है, ओके। बाकी ये एक्टिविटी थी, कोई क्वेश्चन नहीं था। ये वाले लिखने हैं, हाँ चलेगा, ये सब लिखना है इसमें वो प्रैक्टिकल वाली एक्टिविटीज नहीं है। तो वर्कबुक में अगर जगह नहीं है तो नोटबुक में तो लिखने ही है, वर्कबुक वाला छोड़ देना एक टाइम, चलेगा। लिखा है तो चलेगा, नहीं लिखा है तो लिख देना, ऐड कर देना। सारी चीजें लिखनी है जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। वर्कबुक में एक बार लिखते हैं, नहीं नोटबुक में नहीं लिखना है। नोटबुक में कितनी बार लिखते हो हम? तो नहीं लिखनी एक्टिविटी, 1 टाइम ही लिखना है। वर्कबुक में जितना है वो वर्कबुक में, और नोटबुक में सिर्फ एक ही टाइम, ओके। चलो, इज देयर एनी सिमिलरिटीज इन दिस 3 कंपाउंड मेंशन्ड अबव? तो यस, हमने देखा कि डिफरेंस इन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज CH2। हमने देखा कि मोलिकुलर का मास भी कितना डिफरेंस होकर आ रहा है, 14, और सब में OH है। देखा, सारे में OH है, यस और नो? तो इन द नोमेनक्लेचर तो अभी हमने किया ही नहीं, बट अगर करते, नाम, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना, तो अल्कोहल में क्या लगाते हैं? ऑल, तो इसका नाम होता मिथेनॉल, इसका इथेनॉल, इसका प्रोपेनॉल, इसका ब्यूटेनॉल, ओके। तो सबके नोमेनक्लेचर में कॉमन सफिक्स आता, व्हाट इज दैट? ऑल। दिस कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला, अभी सिखाया था मैंने अल्कोहल का, आया ना? ओके, केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल बिकॉज एक ही फंक्शनल ग्रुप है, देखा, आया ना? एंड ऑल दिस आर कंपाउंड, ऑल दी कंपाउंड, 3 कंपाउंड्स आर अल्कोहल, वैसे 4 थे लेकिन 3 लिखा है। ऑल दी 3 कंपाउंड्स आर अल्कोहल, ओके। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल 4 दिए गए थे बट 3 लिखा है। अरेंज दिस अल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली, कैन कॉल दिस फैमिली ऑफ होमोलिगस सीरीज। फैमिली मतलब कि एक जैसे सब, एक ग्रुप, ओके। और उसको क्या होमोलिगस सीरीज बोल सकते हैं? तो यस, क्योंकि ऊपर वाले सारे प्रॉपर्टी CH2 14, जनरल फॉर्मूला, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ये सब क्या बता रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विच सीरीज? होमोलिगस। तो अल्कोहल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बन एटम, पहले 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3, फिर 4, है ना? ध्यान रखो पड़ोसी का, देख कान पे देख, ओए हाथ क्यों किया, तक चल दे। और थोड़ा तेरे को आगे देखना है, थोड़ा बाजू में देखना है। और देखो, एक क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको खुद बनाना रहेगा अल्कोहल को, तो कैसे बनाओगे आप? तो CH4 याद है, एक H निकाल दो और फिर OH लिखो, अभी मैं बता रहा था वैसे। फिर C2H6 याद है, एक H कम कर दे तो 5, उसकी जगह पे क्या अटैच होगा? C3H8 याद है, एक H कम कर दे और फिर OH। C4H10 याद है, एक H कम कर दे और उसके जगह पे
यस वी कैन कॉल दिस फैमिली एज अ विच सीरीज, क्योंकि ये सारी कंडीशन जो हमने ये चारों कंपाउंड्स के लिए देखा था वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऊपर जो हमने किसके लिए देखी थी, होमोलोगस सीरीज के लिए। तो यस हम इस फैमिली को होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। बोलो कोई डाउट? ओके, generate homologous series for the compounds containing up to 4 carbons for functional group given in a question। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हेलोजन वाला था, याद आया? 30 क्वेश्चंस में एक टेबल था, सबसे पहला हेलोजन क्लोरो वाला आया था, यस और नो? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो याद रखना ही है। एक हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन ऐड कर देना है। ऐड कर देना है, देखो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल लो, CH3Cl, दो C2H6 था ना, H6 एक हाइड्रोजन निकाल, H5Cl, C3H क्या था, 8 एक H निकालो, C1 and then Cl, और एक H इसमें से भी निकालो N। ओके चलो एक मिनट दो। ओके चलो ध्यान दो।
सो ये क्लियर हुआ आपको? इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो। बात क्लियर? ओके। अभी अल्कोहल सॉरी हेलोजन के नीचे ऑक्सीजन कंटेनिंग में अल्कोहल था, बट अल्कोहल ऑलरेडी हमने अब क्वेश्चन में पढ़ लिया, तो उसके नीचे एल्डिहाइड था। याद आया? याद आया आपको? इसका सीरीज कैसे बनेगा? तो प्लीज टेक केयर। देखो, अगर आप CH3 में से H निकाल के CHO को ऐड करोगे ना, तो वो 2 नंबर ऑफ कार्बन वाला मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक बार H ऐड करेंगे ताकि एक कार्बन मेंटेन रहे। तो पहला जो मिला HCHO बराबर, वो है मिथेनाल। आल लगता है इसमें। मिथेन का स्पेलिंग लिखना है, ई निकाल देना है, उसकी जगह पे आल लगाना है। ओके, चलो मिथेनाल। फिर ये जो CHO है उसमें 2 कार्बन अटैच कर लो। कितने कार्बन? नहीं सॉरी, एक तो था ही था, एक अटैच कर लो। तो अब इसने एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब कि 3 हाइड्रोजन रहेंगे उसके साथ। तो बन गया दूसरा मेंबर। यस और नो? इथेनॉल। फिर वापस से CHO है, एक कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन बराबर। चलो, इसने आगे पीछे कितना बॉन्ड बनाया? एक एक, मतलब टोटल कितना बॉन्ड बन गया? 2। तो 2 बाकी 4 बनाने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन आएगा। सुनते जा रहे हो और ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। चलो, इसने आगे कितना बॉन्ड बनाया? एक। आगे तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि एक बनाया यानी 3 बाकी। तो CH3 CH2OH आया समझ में? है ना? फिर और एक CH2 बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन प्रोपेनॉल, यहाँ पे इथेनॉल, यहाँ पे मिथेनॉल, यहाँ पे ब्यूटेनॉल। आ गया समझ में? फिर कीटोन ग्रुप था, कौन सा था? एक कीटोन बहुत डेंजर है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं। डेंजर इसलिए है क्योंकि C डबल बॉन्ड वो बीच में रहेगा। तो इसका पहला मेंबर 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। कितने कार्बन से स्टार्ट होगा? 3। यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया तो CH3, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसका एक बॉन्ड बनाया तो CH3, पहला बन गया CH3CO CH3। आया ना? प्रोपेनॉन। प्रोपेन का स्पेलिंग में से E निकाल के ONE ऐड करो, प्रोपेनॉन। ओके। अब इसका कॉमन नेम है एसीटोन। एक कॉमन नेम है, जैसे आपका नाम जीत है तो घर में जीतू ऐसा भी बुलाते होगे कि लाला, बाप दादा बोलते हैं ना लाला, तो दैट इज कॉमन नेम। तने श्लोकू कहता हશે, बिचारा जीतने ये करू છું। તને શું કહે છે? મસ્તીખોર? તો લાડલું નામ શું છે? चलो ओके लिसन। तो सबके 2 नाम है ना, तो इनके भी 2 नाम है। एक जो IUPACL प्रोपेनॉन, और एक जो कॉमन नेम है एसीटोन। वेयर दिस एसीटोन इज यूज्ड? हाँ पता है मुझे, तुम्हें पता है, मैंने बताया जीत कभी क्लास में, तुम्हें पता है। इसके बिना आधी लड़कियों की लाइफ चले ना। या नेल पॉलिश में, या नेल पॉलिश के बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती? अरे वाह भाई वाह। या हेंस इट इज प्रूव कि गर्ल्स की लाइफ नेल पॉलिश के बिना चलती नहीं है। बोल जी। नया बोला नहीं, नहीं तुम बोली थी तो सही थे, बट मुझे पंच भी मारना था ना उसमें। बट तुमने नेल पॉलिश बोला था, बोला था, सही है। तो नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन यूज होता है ना? खुला रखते हो तो वॉलेटाइल लिक्विड है। केमिस्ट्री समझो, है ना? खुला रखते हो तो स्मेल फैलता है, वॉलेटाइल लिक्विड है, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। है समझ में? ओके। फिर हम क्या करेंगे, एक साइड को C रहने देते हैं, दूसरी साइड पे 2 कार्बन कर देते हो। C2H5 आ गया वहां पे, आया ना? तो देखो CH3CO CH2 CH3, CH2 CH3 को साथ में क्या बोल सकते हैं? C2H5 बोल सकते हैं। तो 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनॉन। वैसे इसमें और नाम में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, लेकिन अभी के लिए ब्यूटेनॉन। वैसे पेंटेनॉन। ओके, 3 1 4 1 5 थे, 4 1 5 और 1 6 थे, हेक्सेनॉन। बात क्लियर? बट एक ही साइड हमने कार्बन बढ़ाया, 2 साइड भी बढ़ सकते हैं, है ना? इसीलिए
मानो कि ये 6 कार्बन है ना, मतलब कि एक काउंट से कितने कार्बन है, 5 है ना, तो ऐसा भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, तो ये CH3 और यहाँ पे C3H7 है, उसके यहाँ पे C2H5 CO C2H5 ऐसा भी बन सकता है, उसमें भी 5 कार्बन है, तो नाम तो चेंज होगा ही होगा, तो उसमें फिर नंबर बताना पड़ता है। थोड़ा कल बहुत बताया था तो अभी बता देता हूं, 1 नंबर 2 नंबर और 3, ये 3 पे आ रहा है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन 3 ऑन, है ना, बट वो बहुत लंबा हो जाता है, बट अभी के लिए रहने दो इसको। और होमोलोगस सीरीज ऑफ दी वॉट, ओके। अब इसमें मैंने एक बात छोड़ दी, एल्डिहाइड और कीटोन में हमें क्या बनाना है, कॉमन फॉर्मूला बनाना है कि नहीं। तो इसमें टोटल कितना कार्बन, 1, हाइड्रोजन कितना 2, डबल हो गया। इसमें टोटल कितना कार्बन, 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितना 4, डबल हो गया, 2 का डबल 4, मतलब कि n कार्बन हो तो डबल हाइड्रोजन और साथ में एक एक ऑक्सीजन। दिख रहा है, यस और नो। और अगर आप शांति से देखोगे तो इसमें भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 कार्बन और 3 3 6 हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे भी देखो 1 2 2 4 कार्बन, 3 और 5 8 हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, देखा है ना। अब आप देखोगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का केमिकल फॉर्मूला सेम है, यस और नो, बट दोनों अलग अलग है, तो इसको आइसोमर्स बोलेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट्स अ फंक्शनल आइसोमर। कल आइसोमर की बात की थी, केमिकल फॉर्मूला रिमेन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कल स्ट्रक्चर डिफरेंट था, यस और नो। आज क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप, तो कौन से आइसोमर्स बनेंगे, बात समझ में आया, ओके। AHCOOH उसके जैसा, एल्डिहाइड जैसा, एल्डिहाइड में जो CHO था उसके यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दो, COOH, ओके, मतलब एक ऑक्सीजन बढ़ गया CHO के अंदर, तो देखो केमिकल फॉर्मूला में O था, उसके यहाँ पे क्या आ गया O2, कोई डाउट, कंफर्म, ओके। द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑलरेडी हमें पता है कि नोमेनक्लेचर में कार्बन कंपाउंड्स में कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लॉन्गेस्ट चेन, कल बातें की थी कैसे चेन फाइंड करना है, किया था कि नहीं। तो स्टेट चेन ऑफ द कार्बन एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज आइडेंटिफाई फर्स्ट एंड अल्केन इज नेम्ड एट, सॉरी, देन अल्किल रूट नेम इज सिलेक्टेड। सबसे पहले उसके लिए अल्केन नेम सिलेक्ट करेंगे। तो 10 कार्बन का मैं ऑलरेडी बोल के बता चुका हूं, यहाँ पे लिख के भी दिया है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, सब में लास्ट में अल्केन में क्या लगता है, बात क्लियर। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स यू हैव टू अप्लाई, या यू हैव टू ऐड सफिक्स, ओके, इंडिकेट द नेम ऑफ द कंपाउंड विथ आइदर प्रीफिक्स, और सिर्फ हेलो अल्केन में प्रीफिक्स आता है, देखो नाम में भी बताया ही है, हेलो अल्केन, अल्केन के आगे है, तो प्रीफिक्स में क्लोरीन है तो क्लोरो लगेगा, ब्रोमीन है तो, यहाँ पे कितने कार्बन है 3 कार्बन, कितने कार्बन है 3, 3 का प्रोपेन, प्रोपेन के आगे क्लोरीन का क्या लगेगा, आ गया क्लोरोप्रोपेन, स्पेस बिल्कुल नहीं रखनी है, देखा पढ़ने में क्लोरोप्रोपेन बट स्पेस नहीं, ओके। चलो अल्कोहल हो तो सफिक्स क्या लगता है, ऑल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। हाँ, एक्चुअली कुछ गलत ए हो गया है कि ऊपर वाले के 2 एग्जाम्पल थे, ए वाला एग्जाम्पल ऊपर ही आएगा, ओके। देखो प्रोपेन का सीरीज है, लेकिन साथ में कौन है ब्रोमीन, तो क्या आएगा ब्रोमोप्रोपेन, ये दोनों के दोनों किसके लिए है, ओके। अब अल्कोहल के लिए यहां पे आएगा, है ना। चलो तो कितने कार्बन है 3, 3 में प्रोपेन, प्रोपेन में से ई निकाला, देखा ANE था, ई निकाल के क्या लगाया ऑल, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। एल्डिहाइड में क्या लगता है आल लगता है, आया समझ में। तो देखो 1 2 3 कार्बन है और इसमें C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड को जस्टिफाई करता है, तो प्रोपेन में से ANE, ई निकला यहां से, ए निकल के क्या लग गया, तो प्रोपेनाल, आया समझ में, ओके। कीटोन में ऑन लगेगा, तो देखो कीटोन कब होता है, जब C डबल बॉन्ड O होता है बीच में, है या ना। हाँ भाई कीटोन का दिया ही नहीं इन लोगों ने, रुको भाई, मुझे क्या पता है, मुझे तो लगा कि नीचे नीचे जाता है ना, ओके। इन लोगों ने घापची मार ली किसकी, कीटोन की, एक्चुअली में, हाँ कीटोन की। तो कीटोन में क्या होता है C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, इधर CH3, तो टोटल कितने कार्बन हो गए 3। प्रोपेन का स्पेलिंग बोलिए, POPANE, ऐसा था ना ANE, तो E निकाल के प्रोपेनॉन ONE लगाएंगे, प्रोपेनॉन, क्लियर।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है, मैं सब बता चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चंस में, है ना। तो प्रोपेन में से ई निकाल के क्या लगाएं, COOH आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अब डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है, पूरे का पूरा ANE निकलता है। अप टू नाउ फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ ई निकला था, अब पूरे का पूरा ANE निकल जाता है और क्या लगता है, तो प्रॉप रहेगा ANE निकाल के ENE, प्रोपेन। 1 नंबर 2 नंबर 3 कार्बन बराबर, अगेन 3 कार्बन है, आइन अल्काइन, तो क्या लगता है, प्रोपाइन। बोलो को डाउट, कंफर्म। तो जो मैंने बताया वो लिख के भी दिया है कि अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम एज अ सफिक्स हम ऐड कर रहे हैं और वो सफिक्स वोवेल AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट लाइक आल ओल, सब तो वोवेल से स्टार्ट हो रहे थे, आल ओल ऑइक एसिड ऑन, सब ओ से स्टार्ट या ए से स्टार्ट हो रहा था ना, तो सब वोवेल से स्टार्ट हो रहे थे, तो हम डिलीट करेंगे किसको, फाइनल लेटर ए को, और फिर सफिक्स ऐड कर लेंगे। ओके, जैसे प्रोपेन में से ई निकाल दिया तो प्रोपेन, फिर ऑन लगाया तो प्रोपेनॉन। ओके, कार्बन चेन अगर अनसेचुरेटेड है तब ANE निकाल देंगे, डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो। ओके, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन चेन शुड बी गिवन बाय। आज का लेक्चर मेरे लिए इसलिए फास्ट हो गया क्योंकि कल भी मैंने आपको यही बताया था, और जब भी थोड़ा थोड़ा बहुत आया तो मैं नाम बताते रहा, है ना। तो अभी आपको एग्जैक्टली पोजीशन में जब रूल समझने आए तो आपके लिए इजी हो गया। लोएस्ट नंबर देना है, कल सिखाया था कि नहीं, जैसे कि ये हेलोजन है, फंक्शनल ग्रुप X है, जो इधर से दो नंबर तो 1 2 होता है, अगर इधर से देता मैं 1 2 3 4 तो 4 मिलता, वो 4 वाला गलत है, कौन सा वाला सही है, 2 वाला। देखो 4 वाला गलत है, 2 वाला सही है। बात क्लियर, रूल्स अच्छे से करके आना, कल 33 नंबर से आगे बढ़ेंगे। ओके, काफी सारे नाम्स देखेंगे। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।